Who was the first to discover the Indus Valley civilization? जी, कौन था वो पहला इंसान जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया? आज हम देखेंगे इस क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, चैप्टर 2 क्लास 9th का ही है ये। ठीक है, स्टोन एज हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। आज हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे लोकेशन। ये किस इंडिया में इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की भी कुछ ऐसी साइट्स हैं जहां पर ये डेवलप हुई थी। तो ये 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसकी साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये वाला आप एरिया देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये पूरा एरिया है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो ये हमारा वही एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। राइट, ये पूरा एरिया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। आपको ये पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, मतलब जो एरिया है, उस पूरे एरिया पर आपको ये देखने को मिलेगी। इस पूरी जगह स्प्रेड है ये। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहां पर ये हमें मिलती है। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? किसने सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले जो सिटी था उसको डिस्कवर किया था? तो वो थे दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो पहला सिटी था, हड़प्पा, पहला शहर हड़प्पा, उसी के नाम पर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। उन्होंने उसको एक्सकेवेट किया था। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो को एक्सकेवेट किया था। ठीक है, और जॉन मार्शल उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे, ठीक है, वो थे जॉन मार्शल। 1924 की ये बात है, जब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इस जगह पर डेवलप हुई थी इतने टाइम पीरियड पहले। ठीक है, तो जब लोगों ने सबसे पहले इसके बारे में जाना। अब बात करते हैं फेज की। ठीक है, तो देयर आर 3 फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट फेज अर्ली हड़प्पन फेज। ठीक है, इसका अगर हम फीचर्स की टाइम पीरियड पर मत जाइएगा, क्योंकि टाइम पीरियड एक दे दिया जाता है एक अनुमान लगाने के लिए कि अच्छा इस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, बट ना, वरना ऐसा कोई टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 साल ऊपर नीचे भी हो तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि कभी आप सोचे कि मैम ने कहीं बुक्स में आपको 3200 मिलेगा, कहीं 3300 भी मिलेगा अर्ली हड़प्पन फेज में, तो इस पर आप मत जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट्स। ठीक है, तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो फेज है, वहां आपको दिखेगा कि जो सेटलमेंट्स की आपको शुरुआत देखने को मिलेगी। न्यूलिथिक एज में आपने देखा कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, लोगों को एक जगह रहना पड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर करना था, इस वजह से उनको एक जगह ग्रुप में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। विलेज डेवलप होने लगे, फार्मिंग होने लगी, पोट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो न्यूलिथिक एज के जो फीचर्स थे आपको अर्ली हड़प्पन फेज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो सिटी के एग्जांपल है कोट दीजिए, अमरी एंड कालीबंगन। मैच्योर हड़प्पन फेज, सेकंड फेज मैच्योर हड़प्पन फेज। इसमें आप देखोगे कि पीक ऑफ सिविलाइजेशन विद वेल प्लान्ड सिटीज, आपको वेल प्लान्ड सिटीज देखने को मिलेंगे, टाउन प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम आपको बहुत डेवलप यहाँ देखने को मिलता है। राइट, तो यहाँ पर जो ट्रेड है आप देखोगे कि मतलब मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड हो रहा है, मतलब जो अदर कंट्रीज थे उस टाइम, जो कंटेम्प्ररी कंट्रीज थे, उनके साथ इनका ट्रेड हो रहा था। ठीक है, सील्स का यूज किया जा रहा है, एक यूनिफाइड मेजरमेंट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट का यूज किया जा रहा है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा। ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ ये क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक। अब बात करते हैं लेटर हड़प्पन फेज। ठीक है, अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा डिक्लाइन। आपने फर्स्ट देखा कि बिगनिंग हो रही है सिविलाइजेशन की। ठीक है, मैच्योर फेज में आते आते वो डेवलप हो चुकी है, अपने पीक पर पहुंच चुकी है। ठीक है, अब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, मतलब ट्रेड कम होने लगा, ट्रेड कम होने लगे तो सिटीज आपके जो थे वो डिसअपियर होने लगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर विलेज की जो लाइफ है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम सिटीज विद एग्जांपल। यहाँ कुछ मैंने सिटीज दी हैं जो सिटीज की स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है,
और उनके जो फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पर इस टेबल में आपको दिए हैं, ताकि आपको इजी हो जाए थोड़ी सी सिटीज के बारे में पढ़ना, क्योंकि सिटीज और इनका जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, ठीक है, वो यहाँ से एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट टाउन प्लानिंग। मोहनजोदाड़ो में आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है। जो सिटीज वर डेवलप बिल्ट इन अ ग्रिड पैटर्न्स विद स्ट्रेट रोड्स क्रॉसिंग एट राइट एंगल्स, ठीक है। जो यहाँ पर ग्रिड पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है। ग्रिड पैटर्न मतलब जैसे कि, वैसे ग्रिड किसको बोला जाता है ज्योग्राफी में, आप मुझे बताइएगा। ज्योग्राफी में भी एक वर्ड होता है ग्रिड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो ग्रिड बनता है वो मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में। हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पर ग्रिड पैटर्न, ठीक है। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ठीक है, मतलब जो सारी जो यहाँ पर स्ट्रीट्स है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट कर रही है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसी को बोला जा रहा है ग्रिड पैटर्न, मतलब जो सारी स्ट्रीट सारी रोड से एक दूसरे को 90 डिग्री पर आपको यहाँ कट कर देखने को मिलेंगी कि सारी की सारी एक दूसरे को क्या कर रही है, 90 डिग्री पर कट कर रही है, ठीक है। सेकेंड है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। यहाँ पर आप देखोगे ड्रेनेज सिस्टम, बहुत वेल प्लान डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अब आप यहाँ देखना, कवर ड्रेन कनेक्ट टू हाउसेस, ठीक है। मतलब जैसे आप आजकल देखते हो जो नालियां होती हैं गली मोहल्लों में, ठीक है, रोड्स पर, वो ओपन होती हैं, जिससे बहुत बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ आप देख रहे हो कि कवर है, मतलब जो ड्रेन है वो उसको कवर करके रखा गया है। मतलब वो हेल्थ कॉन्शियस कितने ज्यादा थे आप सोच सकते हो, राइट। मतलब हड़प्पा के लोगों ने जो घर बनाए हुए थे वो घर में भी इतनी ज्यादा उन्होंने प्रीवेसी का यूज किया था कि बाहर का कोई भी इंसान डायरेक्टली घर की गेट से अंदर का ना देख पाए, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने घर बनाए हुए थे, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, आप देखोगे कि बहुत एडवांस जो सैनिटेशन सिस्टम है आपको वहां देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो में एक्सकेवेट किया गया ग्रेट बाथ, मतलब बहुत बड़ा स्नानागार है जहां पर लोग होली बाथ लेते होंगे, समय समय पर होली बाथ लिया जाता होगा। मतलब एक तरह से इसको पब्लिक बाथ एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबली यूज फॉर रिलीजियस या सेरेमोनियल पर्पस, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद पॉसिबिलिटीज है कि जो रिलीजियस पर्पस के लिए, जैसे आज भी हम ऋषि हरिद्वार जाते हैं, ठीक है, गंगा घाट जाते हैं, ऐसे बहुत, बनारस जाते हैं, काशी के घाट जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे घाट हैं जहां पर आज अगर हम कंपैरिजन करें कि ऐसे घाट पर जाके हम होली बाथ लेते हैं, होली डीप लेते हैं, डाइप लेते हैं, तो वही चीज हो सकता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो भी क्या करते होंगे, एक होली बात लेते होंगे, पब्लिक सेरेमोनियल कुछ ऐसे वहां पर होता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेनरी, अनाज रखने के जो स्टोर होते हैं जहां पर फूड स्टोर किया जाता है, फूड स्टोरेज जो होता है, ठीक है, उसी को ग्रेनरी बोला जा रहा है। सरप्लस अनाज हो रहा है, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पर ग्रेनरी को सरप्लस किया जा रहा है, ठीक है। स्टोर हाउसेज बनाए जा रहे हैं जो सरप्लस ग्रेन है उसको स्टोर करने के लिए, आप यहाँ देखोगे, ठीक है। डॉकयार्ड, आपको लोथल में डॉकयार्ड देखने को मिलता है, ठीक है, जो सी ट्रेड के लिए यूज किया जाता होगा, बहुत फेमस था, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, यहाँ पर आप वाटर मैनेजमेंट देखते हैं, धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। बड़े बड़े आपको यहाँ रिजर्वियर देखने को मिलते हैं, एक वाटर एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यहाँ डेवलप हुआ हुआ था। फायर अल्टर्स एंड प्लोट फील्ड, ठीक है, कालीबंगा में आपको प्लो फील्ड और फायर अल्टर्स की जो एविडेंसेस है वो यहाँ पर मिले, ठीक है। मतलब आप सोचो फायर अल्टर्स की जो एविडेंसेस है, राइट, वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन फ्लो फील्ड, वहां पर जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर मिली हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे उसके जो फेज थे, मतलब वो अपने आप में बहुत मैच्योर हड़प्पा हड़प्पा सिविलाइजेशन रही है, ठीक है। मतलब बहुत डेवलप, बहुत विकसित सिविलाइजेशन रही है, ठीक है। और इंडिया की ये फर्स्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, तो मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी जो स्पेशल इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।